रिद्धि को ठीक होने में तकरीबन 1 हफ्ता लगा, लेकिन ये उनके काम का हिस्सा है। अलीगंज वाली हवेली का प्रोजेक्ट पूरा करने के बाद चारों शोध के विद्यार्थी लाइब्रेरी में बैठे अपनी शोध के विषय पर चर्चा में व्यस्त थे। अनंत, रिद्धि, प्रिया और संभव घोस्ट हंटिंग विषय पर शोध कर रहे थे। चारों ही निडर और अपने काम के लिए पूर्णतः समर्पित थे। कितनी ही हवेलियों और खंडहरों पर अपनी रिपोर्ट लिख चुके थे चारों। कुछ तो कोरी अफवाहें निकलती तो कुछ में कोई अतृप्त आत्मा फंसी मिल जाती। कुछ स्थानों पर नकारात्मक प्रभाव मिलता, किंतु वो स्थान भूतहा नहीं होते थे। अन्य विद्यार्थियों की तरह सामान्य भूत प्रेत आत्मा को ये अपना विषय नहीं बनाना चाहते थे। उनका मानना था कि ब्रह्मांड में नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार की ऊर्जा व्याप्त है। सकारात्मक ऊर्जा पर तो दशकों से शोध चल रहा है, लेकिन नकारात्मक ऊर्जा पर कभी कोई शोध नहीं हुआ। भूत, चुड़ैल, आत्मा सिर्फ इस नकारात्मक ऊर्जा का एक प्रकार भर है। ब्रह्मांड में अवश्य ही कुछ अज्ञात नकारात्मक ऊर्जा स्रोत जरूर होंगे, कुछ अनजान शक्तियां जो है, किंतु उनके अस्तित्व का आभास मनुष्य को नहीं है। विज्ञान में रेजोनेंस का सिद्धांत कहता है कि हमारे आसपास हर तरह की ऊर्जा घूम रही है। किसी विशेष मंत्र, साधना या विधि के माध्यम से जब हम उन नकारात्मक ऊर्जा के बराबर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं तो वो ऊर्जा प्रभावी हो जाती है, जिसे सरल शब्दों में सिद्धि प्राप्त करना कहते हैं। कौन सी शक्तियां हैं वो और उनको साधने के क्या प्रकार हो सकते हैं? क्या वाकई है कोई ऐसी शक्ति जिससे मनुष्य अभी अनजान है? बस इसी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए वो चारों हर संभव प्रयास कर रहे थे। रिद्धि, ये कौन सी किताब में आंखें गड़ाए हुए हो 3 दिन से? कुछ बताओगी? यार बस खत्म ही हो गई। मैं इफरित जिन की कहानी पढ़ रही हूँ। शोध बताते हैं कि ये कहानी महज एक कहानी नहीं, बल्कि एक सच्ची घटना है, जिसमें जिन के धरती पर आने और विनाश की सच्ची कहानी लिखी गई है। पढ़ते हुए मुझे ऐसा लगा मैं सच में जिन से साक्षात्कार कर रही हूँ। एक बात और बताऊं, इस किताब में लिखा है कि जिन को उसकी दुनिया से बुलाने के लिए कुछ खास मंत्र का उच्चारण किया गया था, और उन मंत्रों को लगभग 250 साल पहले किसी किताब में आखिरी बार देखा गया था। वही किताब जो चांदपुर के महाराज के पुस्तकालय में रखी गई थी। क्यों ना हम लोग वहाँ चलकर उस किताब को खोजकर उस पर कुछ रिसर्च करें। जिस तरह से उसमें जिन का जिक्र किया गया था, हो सकता है किसी और अज्ञात ताकत के बारे में भी जानकारी हो। और ये बात तो तुम जानते हो ना कि हमारे पूर्वज ऐसा बहुत कुछ जानते थे, जिसके बारे में अभी हमें जानना शेष है। चाहे पिरामिड हो या कैलाश पर्वत की मिस्ट्री, अभी बहुत कुछ जानना बाकी है, जिनके निशान अतीत में छिपे हैं। मतलब तुम वापस उसी मनहूस हवेली में जाना चाहती हो जहाँ पर इतने लोगों ने अपनी जान गंवाई? संभव ने हैरानी से कहा। तो तुम्हें क्या लगता है तुम रात को सोने जाओगे और सुबह तुम्हें तुम्हारी पीएचडी हाथ में मिल जाएगी? हमारा काम ही है ऐसा संभव। जोखिम तो लेना ही होगा। तुम लोग बोलो, क्या बोलते हो? प्रिया ने भी रिद्धि का समर्थन किया। तो ठीक है, चलते हैं, देखते हैं क्या हाथ लगता है। चारों अगले ही हफ्ते चांदपुर की पहाड़ी पर स्थित मोर वाली हवेली के लिए निकल पड़ते हैं। हवेली पर पहुंचने पर देखते हैं कि हवेली बिल्कुल सुनसान पड़ी हुई है। कबूतरों की गुटुरगू के अलावा कोई और आवाज वहां सुनाई नहीं पड़ रही थी। जगह जगह से टूटा फूटा ये महल अपनी भयावहता की गाथा खुद सुना रहा था। चारों बहुत ही सावधानी से हवेली के पुस्तकालय को खोज रहे थे। पुस्तक स्थित जिनके अनुसार हवेली के निषेध क्षेत्र में ही ये पुस्तकालय निर्मित था। चारों ने हवेली के हर कमरे को जांच पर रख लिया था, किंतु पुस्तकालय जैसा कोई भवन दिखलाई नहीं पड़ रहा था। अधिकांश कमरे बरसों की उपेक्षा और वहां हुई अनहोनी घटनाओं के कारण जर्जर स्थिति में थे। हर तरफ गंदगी से भरी थी, धूल, मिट्टी, मकड़ियों के जाले और अंधेरा। इसके सिवा वहां कुछ भी नजर नहीं आता था। एक एक कमरे का बारीकी से निरीक्षण करते करते वे तीनों एक ऐसे कमरे में पहुंच गए जो कि महाराज का शयन कक्ष मालूम पड़ता था। एक पुराने भव्य से पलंग के अतिरिक्त वहां कुछ ज्यादा सामान नहीं दिखाई पड़ रहा था। हर जगह धूल और मिट्टी का अंबार लगा था। तभी रिद्धि की नजर एक बेहद खूबसूरत से आईने की ओर गई। कितना खूबसूरत और नकाशीदार आईना था। आकार तो इतना विशाल था कि उसके सामने खड़े होने पर पूरे कमरे का दृश्य उसमें दिखाई पड़ रहा था।
आईने की नक्काशी को निहारते निहारते उसने जैसे ही उसे छूने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, ना जाने कैसे पीछे से आकर अनंत उससे टकरा गया और रिद्धि भी जाकर आईने से टकरा गई। जोरदार झटका लगने से अभी तक आईना लग रहा वो दर्पण एक दरवाजे की भांति अंदर की ओर खुल गया, जिसे देखकर चारों मित्रों की आंखें आश्चर्य से खुली रह गई। क्या उन चारों को कोई खुफिया कमरा मिल गया है? क्या हवेली में उनके साथ कोई अनहोनी होगी या फिर कहानी कुछ नया मोड़ लेगी?